पेगासस पर मरुधरा में सियासत अब गरमाने लगी है। इसे लेकर कांग्रेस राजभवन का घेराव कर अपना विरोध दर्ज करवा रही है। बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग, और इनको अपनी पार्टी के मंत्रियों की जासूसी, विदेशों से आयातित मैकेनिज्म से ये लोग अपने पार्टी के मंत्रियों की जासूसी करा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स की करा रहे हैं, पत्रकारों की करा रहे हैं, बिजनेसमैन की करा रहे हैं। आम आदमी कहाँ सुरक्षित है देश के अंदर? बीजेपी पे भरोसा नहीं, इनकी पार्टी के लोगों की भी है, पूरी जासूसी करवा रहे हैं। लोकसभा में झूठ बोला है स्वास्थ्य मंत्री ने, लोगों की जासूसी हो रही है और जिस तरह से जासूसी कर रहे हैं ये मनमानी और तानाशाही पर उतर आए। बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब देंगे, जान लड़ा देंगे, लेकिन बीजेपी का जुल्म कांग्रेस का कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा। पेगासस की जो जासूसी हुई है वो निजता को भंग करने वाली है, और ये निजता भंग करने के कारण आपने देखा होगा फ्रांस में भी इसकी जांच शुरू हो गई है। यहाँ पर भी जिन जिन लोगों की जासूसी की गई है उनकी निजता भंग हुई है, और इसके लिए निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अथवा पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। देखो, ये जो जासूसी हो रही, निजता पर हनन हो रहा है, आज न तो किसी का बाथरूम सुरक्षित है न बेडरूम सुरक्षित है, कहीं से भी मतलब जानकारी ली जा सकती है। इस बात को लेकर के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे इंडिया के अंदर जितने भी मतलब कांग्रेस संगठन को या राज्यपाल के ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने पॉलिटिकल फायदे के लिए जासूसी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आंजना इसे स्वतंत्रता का हनन भी बता रहे हैं। निसंदेह बड़ा हमलावरी का मुद्दा भी है। ये निजी मामले हैं, हर बात की जासूसी करके आदमी की जो संविधान में अधिकार दिए गए हमारे संविधान में, उसका हरण है। इसलिए जासूसी कोई विशेष परिस्थितियों में की जाए, लेकिन पॉलिटिकल फायदे के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए अगर इस प्रकार की जासूसी की जाती है तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मसूद राजी राजस्थान की नेता हैं, इसलिए उन्होंने विपक्ष तो हमारा अभी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए इस संदर्भ में कहा होगा क्या मालूम, तो वही बता सकते हैं किस संदर्भ में कहा। लेकिन ये भी मान सकते हैं कि मतलब भाजपा अलग गलत कर रही, तो वो भी एक सिद्धांतवादी महिला है, इसलिए वो ये भी बोल सकती है। कांग्रेस में वरिष्ठ नेता काफ़ी रहे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने इस बात को नहीं समझा और ये आज समझ के कर रहे, तो कोई न कोई राजनीतिक षड्यंत्र होगा या इस मार्फत भी किसानों को परेशान करने का कोई मादा होगा। नहीं तो सहकारिता तो केवल राजनीतिक दल है। अगर उनके दिमाग में कोई बात थी तो सरकार को वैसे कृषि मंत्रालय के अंडर में आता है वहाँ पे, तो उनके मंत्री थे तोमर साहब, वो कोई डायरेक्शन दे सकते थे तो हम मान भी रहे थे। लेकिन एक विभाग बनाकर इतनी बड़े आदमी को, जिनका नाम केवल 2 आदमी देश चला रहे उसमें आता है, तो इसको कोई भारी राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। इतना लंबा आंदोलन कोई चला गया तो देश की आज़ादी के लिए आंदोलन चला था या फिर किसान अपने काम के लिए लड़ रहे हैं। मांग क्या रहे कि वो समर्थन मूल्य घोषित करा दो या वो कानून के दायरे में ले आओ समर्थन मूल्य को, और क्या मांग रहे हैं? तो उस बात को मानने में कहाँ दिक्कत है। तो ये धरना जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लगेगा। किसानों की ये जीत है, तो किसान भी जीत पे आ जाता तो पीछे हटने वाला नहीं है। तो निसंदेह वो जंतर मंतर पर बैठ करके चाहे 200 आदमी बैठ रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को कि आपको करना रहे, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा।